हलको साज अरे बछड़ा तो गहुआ के पेटा में जाके घर ही धरो है हलको साज अरे बछड़ा तो गहू के पेट में। रसाय भजन तुम्हारी तरफ गाए जाते हैं, हमारे गुरुजी गाते थे, लेकिन रसाय भजन की धुन बहुत पसंद है। और क्या कहते हैं अरे जाने जाने अरे हलारो जन्म अब ही नाई जाने अरे हला तो जन्मो अब नहीं जाने ये हला तो जन्मो अब नहीं अरे सिलाई तो तारी के दाम ओ जाने हला तो जन्मो अब नहीं जाने हला तो जन्मो अब नहीं अरे सिलाई तो तारी के आवे जाने हलहारो जन्मो वही नाय अरे सिलहे तो ठारी खेत में। ये कुरुक्षेत्र के मैदान के ऊपर लगाते हैं। तो ध्यान रखना जब कुरुक्षेत्र के मैदान की भूमि चुनी गई तो ध्यान रखना शुरुआत में 9 अक्षौणी सेना तो कौरवन की तरफ आई और 9 ही अक्षौणी सेना थी पांडवों की तरफ। अब 9 जा रहा है संसार के राजाओं पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई को गंगापुत्र भीष्म ने दुर्योधन के दुर्योधन देखो रिश्तेदारी में तो कन्हैया हमारी मुँह लगता है ताते ऐसा करो भैया लड़ाई हेवे के लिए जा रही है तो 9 तो कन्हैया दे आओ युद्ध को। ठीक है प्रभु। दुर्योधन गए, भगवान कन्हैया द्वारका में सैन कक्ष पे मड़ियों के प्रकाश में सोए रहे पलंग पे। दुर्योधन ने विचार करो कि जब जग जाएंगे तब कह देंगे कितनों घमंडी है। दुर्योधन जाए कि श्राद्ध लग बैठो भगवान के तन के जब जग जाएंगे तब कह देंगे। इतने युधिष्ठिर महाराज ने की अर्जुन ने भैया अर्जुन परिवार के विनाश की नींव जम गई, लड़ाई है वे के लिए जा रही है ताते ऐसा करो जब जब संकट पर हो अब तक तो वे बिना बुलाए आए कन्हैया तो यार युद्ध को 9 तो कन्हैया है आओ। अर्जुन गए, विचार करो कि भगवान सो रहे तो जाके अर्जुन नीचे जमीन पर बैठ के पाए तेल। अब भगवान कन्हैया जब जगे तो सबसे पहले नजर गई अर्जुन के ऊपर। अच्छा अच्छी बात तुम्हें माल में जब सुबैया जब जगे हो तो सबसे पहले नजर सामने आते। सो जो अर्जुन को सामने देखो भगवान कन्हैया ने करे कितनी देर के आगे अर्जुन पीछे तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं आऊं। भगवान ने की तो बताओ भैया कैसे आए हो, तुम्हें मालूम ना है लड़ाई है के लिए जा रही है तो मदद मांग में आए। अर्जुन तुम कि प्रभु मदद के लिए हम आए। भगवान कन्हैया की तो ऐसो भैया पहले मैं बंटवारो सुन लो। एक तरफ तो मैं अकेला लड़ूंगा, एक तरफ अकेला रहूंगा, हथियार हाथ में पकड़ूंगा नहीं और कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ूंगा नहीं। और एक तरफ में एक अक्षौणी सेना रहेगी नारायणी सेना। दुर्योधन तुम बताओ भैया तुम पहले आए हो तो। दुर्योधन ने विचार करोगे लड़ेंगे इतना है हथियार हाथ हम पकड़ेंगे ना तो इनको करेंगे ही का। ए प्रभु तो सेना लड़े क्या? हाँ भैया सेना तो सब लड़े तो जाओ हम तो सेना ले ले। अब अर्जुन ने पूछी अर्जुन तुम अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, तुमने 2 बात करे एक बात भैया ने उठाया लो बच्चों का वो तो बेसू मेरे ले रहे हो। दोनों हाथ जोड़े अर्जुन ने और बोलो का है कैसे? अरे मेरी विनती
गुरुदेव ना तुम दर्शन कोई आई जाइयो। अरे मेरी विनती है बारंबार नाथ तुम दर्शन कोई आई जाइयो। मेरी विनती है बारंबार कन्हैया दर्शन कोई जाइयो। अरे आहा लड़वे कुआं पाँच बहुतै, लड़वे को मैं पाँच बहुतै, लड़वे कुआं पाँच बहुतै, अरे लड़वे को मैं पाँच बहुतै। दिन रात जल के हथियार सामने दर्शन तू आई जाइयो। अरे दिन रात चल के हथियार नाथ तुम दर्शन कोई जाइयो। मेरी विनती है बारंबार सामने दर्शन तू आई जाइयो। अरे मेरी विनती है बारंबार सामने दर्शन कोई जाइयो। सुनो बस नित्य प्रति तुम्हारे दर्शन करते हैं। लड़वे के लिए तो हम पाँच ही बहुत हैं। अरे नित्य जन दर्शन तुम्हारे पांगे, सजन दरस तुम्हारे में पाए, नित्य जन दर्शन तुम्हारे पांगे, सजन दरस तुम्हारे में पाके। जाएगी विजय हमारे सामने दर्शन तू आई जाइयो। जाएगी विजय हमारे सामने दर्शन कोई आई जाइयो। जाएगी विजय हमारे कन्हैया दर्शन कोई जाइयो। अरे आहा इतने शब्द सुने अर्जुन के, तने शब्द सुने अर्जुन के, इतने शब्द सुने पार्थ के, इतने शब्द सुने पार्थ के। सोई मुस्काई गए करतार समरिया दर्शन तू आई जाइयो। अरे सोई मुस्काए गए करतार कन्हैया दर्शन कोई आई जाइयो। सोई मुस्काए गए भगवान कन्हैया दर्शन कोई जाइयो। बोलिए संतानंद महाराज की। ध्यान रखना सोनकाल ऋषियों, जैसे भगवान कन्हैया के अर्जुन की प्रभु बस नित्य प्रति तुम्हारे दर्शन होते रहे। लड़वे के लिए तो हम पाँच ही बहुत हैं। भगवान कन्हैया अर्जुन के पक्ष में हो गए, लेकिन तू दुर्योधन नहीं समझ पाओगे विजय वही है जहां पे कृष्ण है, तहां विजय और दुर्योधन सेना मांग ले वो। तो ध्यान रखना शुरुआत में 9 अच्छोनी सेना थी पांडवन की तरफ और 9 अच्छोनी सेना थी कौरवों की तरफ। एक अच्छोनी सेना की गिनती होती है 2,18,700, जिनमें 21,870 रथ होते हैं, 21,870 होते हैं घोड़ा और 65,610 होते हैं पैदल चलने वाले और 3,09,000 होते हैं सैनिक। तो ध्यान रखना जब एक तरफ रह गई 11 और एक तरफ रह गई 9, कैसे एक अच्छोनी सेना जो भगवान कन्हैया की अधिकारी पांडवन की तरफ जाने दुर्योधन मांग ले और एक ही अच्छोनी सेना जो पांडवन को सगो मामाऊ सल वो मदद करने के लिए लेके आओ पांडवन की। सो दुर्योधन ने बीच में खातिरदारी बढ़िया करते ही सबको अपने मिलाए। ध्यान रखना खातिरदारी पहले ऐसे नियम है, अगर कोई काऊ को ने को खाए ले तो नमक अगर खाए ले तो बाको जीवन भर साथ दे तो। और आज तुम देखो सबसे बड़ी ब्रह्मणा तो तुम्हें तब देखने मिला ही जब इलेक्शन चल चुका है, पिधानी को टाइम काऊ के संग घूमने काऊ को खाए गए और काऊ के जाके वोट दे आए।
तो ध्यान रखना, तो एक तरफ 11 हो गई, एक तरफ 9 छोड़ी सेना। तो जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पहुंचे हैं तो युद्ध के लिए दोनों तरफ से सेनाएं पड़ाव लगा रही हैं कुरुक्षेत्र में। भगवान कन्हैया ने अर्जुन अब ऐसा करो, लड़ाई लड़वे के लिए हथियार हाथ में पकड़ो। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कही, अर्जुन की प्रभु लड़ाई तो मैं लड़ूंगा ही, लेकिन मेरी एक विनती है, चार रथ को ले जाए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में खड़ो करो, ताकि मैं ये देख लूं कि दोनों तरफ वो लड़ लो किन ध्यान रखना, जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ाव लगा रही हैं, युधिष्ठिर महाराज ने बीच में खड़े होके गई दोनों सेनन में कि सुनो, अगर काउच मालूम होए कि धर्म पांडवन की तरफ है तो कौरवन में पांडवन में आए सके, तो अगर काउच मालूम होए कि धर्म कौरवों की तरफ है तो पांडवन में कौरवन में चले जाओ। अगर काउच मालूम है कि मेरे पक्ष में धर्म है तो इतकू आ जाओ, अगर जिम मालूम होगा दुर्योधन की तरफ धर्म है तो उते चले जाओ। एक वीर पांडवों में आकर के मिला है कौरवों की तरफ से, जिसका नाम महाभारत में युयुत्साया है। युयुत्साया है, वो पांडवों में आकर के मिला है। तो आज भगवान कन्हैया ने और अर्जुन को रथ, अर्जुन के घोड़ा हाँकते थे, भगवान घोड़ा हाँकते थे। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब रथ को खड़ा किया है भगवान ने, और आज अर्जुन रथ पे खड़ो है के और दोनों तरफ नजर कर रहा है सेनन में। बहु का है ऐसे ध्यान रखना, आज जिस समय पर दोनों तरफ से जब नजर करी अर्जुन ने, और तब देखो का है, अरे रथ पे अर्जुन खड़ो भयो, आज नजर सामने तारी रे। बाबा भीष्म दिखाई गए, अर्जुन विचार कर रहे है, अरे जा बाबा कोई भीष्म नहीं, बचपन में गोद खिलायो है, अरे बाबा बाके हनी में कुआं धनुष हाथ में लायो है। के इनके कंधा पे बैठ के बचपन में मैंने मलमूत्र का त्याग किया है,
तो आज इन बावन ने मारवे के धनुष लेके आऊं मैं हाथ में। ध्यान रखना, हिम्मत हार रहा है अर्जुन। आप कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी कोशिश करें, घर में परिवार में कितना भी मन मुटाव क्यों ना हो, लेकिन खून का खिंचाव जो होता है वो रुकता नहीं है। तो आज अर्जुन बाबा भीष्म की याद करोगे, बाबा ने कोई तमाशा नहीं मारो कभी बचपन में। और जितो तुम्हें मालूम है मूडन ज्यादा प्याज प्यारी होते, परिचित महाराज मूडन ज्यादा प्याज प्यारी होते। मालूम है हम तुम्हें 100 का नोट दे दें 3 रुपया के चक्कर में हैं। और बाबा का वजह में नाती के मियाँ हुए अपने लड़का तो 1000 की सीधी कह दो और नाती आ जाए, नाती कुर्ता से सवरी नाक ने पहुंचा जाए पर बाबा ना बच्चों कह रहे हैं। तो आज बाबा भीष्म को याद करके अर्जुन का मोह भंग हो रहा है, वो हुआ है। अरे तूने रथ पे नजर गई और उठे के तोड़ा चालिए, अरे पिता को कोई दाम दयो बन को पारा धारिए। जो दूसरे रथ पर नजर करी द्रोणाचार्य जी दिखाई दे, द्रोणाचार्य। अर्जुन ने विचार करो जब गुरु द्रोणाचार्य इन्हें रात और दिन बैठने में विद्या सिखाई है। ध्यान रखना सबसे ज्यादा प्यार था अर्जुन के ऊपर द्रोणाचार्य जी का, सबसे ज्यादा प्यार हो। क्या बात है बेव कह जाते 100 कौरव और तभी से चारों कर कहते कि गुरुजी तुम सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन के ऊपर रखते तो हम पे प्यार न रखते। पर जेडी मालूम है कि अर्जुन के ऊपर सबसे ज्यादा प्यार कैसे था ये बताएंगे। आज द्रोणाचार्य के सामने देखे विचार करो गुरुजी पे के रात के समय जब मैं धीमे धीमे पैर दबावे जाते तो सब सो जाते, तब भूली भाई विद्या सब बताओ। और ध्यान रखियो चेला में वो तासीर होती है कि गुरुजी चाहे कितना बड़ा छुपाए बात न होए, गुरु की दिन में ज्ञान निकाल ले पर हो चेला ऐसा जिसने न की गुरु की सेवा वो क्या लड़ाई क्या जाने, जिसके न फटी पिबाई हो वो पीर पराई जाने। गुरु की सेवा करिए फल तो उसे ही मिलेगा। तो आज अर्जुन विचार कर रहा है गुरु जी है मेरे, अरे सबरे भैया सनम गई तू रने मार गिरावे को, अरे कुनवा मर जाए सब लड़की न पे राज चलावे को। श्रृंखला में 100 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब आया है व्यास मंच के माध्यम से। ये करूं हमारे नाना लगते हैं और भैया नाना तो जे ही लग रहे केवल रिश्ता से और सबरे हथनाए सब हमारे बड़े बूढ़े हथनाए पे बाबा लग रहे होंगे, क्योंकि हमारे बाबा की ससुराली जाएगा तो रिश्ता में सब बाबा ही लग रहे हैं। और बाबा ने हमसे कह के भेजे कि सवरे बाबा ही लगे तेरे वहां पे, चूंकि नाना तो हमारे पिताजी के लगते हैं। तो ध्यान रखना। तो आज अर्जुन ने जब गुरु द्रोणाचार्य जी को देखो और फिर नजर करी अपने सवरे परिवार के ऊपर, कौरव और पांडव के ऊपर, विचार करो अरे अर्जुन जब सवरे कुनबा लड़की मचावे वो तो फिर राजन के ऊपर चलावे वो धन रोज कुछ को भूलो और क्रांति वो धनु सुहाग झूलो।
सामने देख के मोह पैदा हुआ है। और जो अर्जुन को मोह पैदा भो, एकदम अर्जुन नीचे उतर के आओ रथ से, और तब नीचे बैठ के घूंघट टेक के भगवान के। आज भी तुम देखी होगी तुमने तस्वीर, दीपावली पे धार्मिक कैलेंडर आते हैं तो भगवान कन्हैया कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हो, अर्जुन नीचे घूंघट टेक के हाथ जोड़ के खड़ो बैठो। उस समय पर अर्जुन भगवान कन्हैया से बोला क्या है, ये रस्याय भजन की साखी है। कैसे कैसे